भगवती के स्वप्न में कौन, राम या रावण? मैक्सिमम ट्विन फ्लेम का विवाह किसी और से क्यों? हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि भगवती को इस अवतार में रावण ने प्राप्त कर लिया है, तो ये सत्य है। पर रावण ने मात्र अपनी आसक्ति, अधूरी कामना के कारण भगवती को प्राप्त किया है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, यहाँ सबकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। बस वो समय जब वो इच्छा पूर्ण होती है अपने हाथ में नहीं है। रावण ने भगवती को प्राप्त अवश्य ही कर लिया है, पर वो उन्हें जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। वो उन्हें एक साधारण स्त्री समझता है, क्योंकि वो ईश्वर की माया के अधीन है। वो जीवात्मा है, वो आसक्त जीवात्मा है, ज्ञानात्मा नहीं है। वेद पुराणों का ज्ञान अलग होता है, ब्रह्म ज्ञान अलग होता है। बहुत विद्वान है वो, पर उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं है। बस उसकी इच्छा पूरी की गई है। जैसा कि सोशल मीडिया में ऐसी भी अफवाहें हैं कि रावण ने देवी को स्वप्न दिखाए हैं, तंत्र मंत्र से उन्हें प्राप्त किया है, तो ये मिथ्या है, क्योंकि देवी तो स्वयं योग माया है। उन पर कोई माया काम नहीं करती है। मात्र और मात्र द्वापर में छूटी हुई कहानी कृष्ण और देवी राधा का सत्य संबंध प्राप्त हो सके, प्रकट हो सके, इसी कारण इस बार द्वापर की कहानी नए समीकरण के साथ फिर से दोहराई गई है। अन्यथा अन्यथा बुद्ध और चैतन्य अवतार में देवी का भगवान से ही विवाह हुआ है। चूँकि अब सत्युग का अवतरण होना है, इसलिए चेतना कहें या आध्यात्म या 5D का जगत प्रकट हो गया है। और इसीलिए नई कहानी में जैसे रायन ने द्वापर में देवी राधा को प्राप्त किया था, पर नपुंसक होने के कारण प्राप्त करके भी नहीं कर पाया था उन्हें वो प्राप्त। और श्री कृष्ण ने हजारों आसक्त स्त्रियों की इच्छा उनसे विवाह कर पूर्ण की थी। इस बार रायन ने फिर देवी को प्राप्त किया है, पर वो इस बार नपुंसक नहीं है, पाप कर्मों की निवृत्ति के कारण। पर इस बार कहानी में कोई आसक्त स्त्री भी नहीं है, इसीलिए भगवान ने कोई विवाह ही नहीं किया है। इस बार भगवती प्राप्त नहीं हुई हैं और कोई अन्य है नहीं। और इसीलिए इतने सारे हजारों लाखों जो ट्विन फ्लेम हैं, वो किसी और के साथ विवाह के बंधनों में बंध गए हैं, जिससे वो समझ सकें देवी राधा और श्री कृष्ण की पीड़ा, भगवान का सत्य संबंध। संसार के संबंध मिथ्या हैं, वो समझ सकें। चेतना के संबंध सत्य हैं, वो समझ सकें। क्योंकि क्योंकि जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। कोई किसी का दुख तभी समझ सकता है जब उसने स्वयं उस व्यथा को, उस पीड़ा को झेला हो। इतने सारे ट्विन फ्लेम जिस कष्ट को झेल रहे हैं, तो मात्र 2 कारणों से। पहला पहला तो वो राधा कृष्ण के संबंध को समझ सकें, भगवान के संबंध को संसार में प्रामाणिकता मिल सके। दूसरा, वो चेतना के सत्य को समझ सकें। यूनियन किसी दूसरे से करना ही नहीं है, स्वयं से करना है। स्वयं में स्वयं को प्राप्त करना है। हर जीवात्मा स्वयं में पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है। यहाँ हर जीवात्मा को स्वयं को ही प्राप्त करना है। इस तरह डिवाइन प्लान कहें या हरि की लीला, उन्हीं की इच्छा से समाज में आध्यात्म की दृष्टि से चेतना की जागृति के लिए ही ये सब कष्ट और पीड़ा जीवात्माओं को हो रही है, ट्विन फ्लेम को हो रही है। ये सब धरा पर मात्र और मात्र सत्युग के अवतरण के लिए ही हो रहा है। हर जीवात्मा, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या ना हो, जो आत्म जागृति के पथ पर हैं, उन्हें माया के बंधनों को काटने के लिए ही पीड़ा मिल रही है, सत्य को जानने के लिए ही पीड़ा मिल रही है। समुद्र मंथन के परिणाम में अमृत कालकूट विष के बाद ही प्रकट हुआ है। संसार इस समय एक मंथन से गुजर रहा है, जिसका परिणाम भविष्य में अत्यंत सुखद होगा। अभी पीड़ा है, अभी कष्ट है, क्योंकि अभी आत्म जागृति चल रही है। जब ये जीवात्माएं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगी, तो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा और चेतना अपना रहस्य जान जाएगी। मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, यहाँ सब ब्रह्म हैं, सबकी चेतना एक है, सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, न कोई सोलमेट है, न कार्मिक, बस सब अपने हैं, बहुत अपने। तब प्रेम और करुणा का साम्राज्य धरा पर स्थापित होगा। परमात्मा ने बहुत बड़ा मनुष्यों की समझ से परे खेल खेला है, इसीलिए तो वो परमात्मा हैं। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि भगवती के स्वप्न में कौन है। भगवती के स्वप्न में सिर्फ और सिर्फ राम हैं, रावण बिल्कुल भी नहीं है। भगवती आदिशक्ति हैं, राम की पत्नी हैं, उन्हीं से उनका संबंध है। हमारा जिससे संबंध होता है, वही हमारे स्वप्नों में भी राज करता है।
भगवती ने जब से धरा पर अवतार लिया है, ईश्वर की इच्छा से, अपने सत्य संबंध के प्रभाव से उन्हें सांसारिक पुरुषों में कभी आकर्षण नहीं हुआ है और बार बार हरि के चित्रों ने, मूर्तियों ने उनके ध्यान को खींच लिया है बार बार। और उनके स्वप्नों में सदा कृष्ण ही आते रहे हैं, राम भी नहीं आए हैं। भगवती स्वयं को पहचानती ही नहीं थी, राम को वो सीता का पति समझती थी, उधर दृष्टि नहीं डालती थी। कृष्ण के कई विवाह हुए हैं, भगवती कृष्ण से जुड़ना चाहती थी, परमात्मा का भक्त समझती थी स्वयं को वो। देवी लक्ष्मी के चित्रों से जलती थी, विष्णु को पाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि वो ही लक्ष्मी हैं। विष्णु की तलाश में भगवती ने भगवान को भी नहीं पहचाना। जब भौतिक जगत में वो मिले, ये भी हरि की लीला है या डिवाइन प्लान। भगवती को भगवान से आकर्षण बहुत हुआ, पर भ्रम में पड़कर स्वयं को ना पहचानने के कारण वो भगवान को भी नहीं पहचान पाई। भगवान ने उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की, पर परिस्थितियों वश भगवती भगवान से बहुत दूर हो गईं। भगवती का स्थान परिवर्तन हो गया और बाद में भगवती के पिता ने उनका विवाह रावण कहें या रायन से करा दिया। पिता की इच्छा को भगवती ने सिरोधार्य किया, क्योंकि वो अपना सत्य नहीं जानती थी। माया के संसार में महामाया इल्यूजन में पड़ गईं। भगवती के स्वप्न में सदा श्री कृष्ण ही आते रहे। भगवती स्वप्न में भागती रहीं भगवान से दूर, और भगवान उन्हें ढूंढते रहे। भगवान के भौतिक जगत में होने से अनजान, स्वयं से अनजान, भगवती वर्षों भगवान के लिए तड़पती रहीं। अंतर साधना में एक दिन भगवती ने भगवान को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया, पर तब भगवती फिर इल्यूजन में पड़ गईं और भौतिक जगत में भगवान से जो वो मिली थीं उनके लिए तड़पने लगीं। बहुत मानसिक पीड़ा से भगवती को गुजरना पड़ा कि संसार में जो मिला था वो कौन है, वो उसे क्यों नहीं भूल पा रही हैं। चूँकि चेतना भगवान और भगवती की एक ही है, और भगवान ने भगवती से विरह के बाद वर्षों तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन भगवती ने सत्य को जान ही लिया, स्वयं को पहचान लिया कि वो राधा हैं, वो ही सीता हैं, राम उनके पति हैं, वो विष्णु की लक्ष्मी हैं। भगवान और भगवती की चेतना एक ही है, चक्र एक ही है। इसी कारण भगवान की तपस्या ने देवी को उनका सत्य स्वरूप और अपना सत्य संबंध दोनों ज्ञात करा दिया, और भगवती राम के एक पत्नी व्रत का मर्म भी जान गई, उनका प्रेम और समर्पण सब जान गई, और ये भी जान गई संसार में कितनी मिथ्या कहानियाँ हैं। उनके प्रियतम से कृष्ण सिर्फ उनके हैं, उनके रहते वो किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनके राम हैं, उनके विष्णु हैं, वो उनकी सीता हैं, लक्ष्मी हैं। इस तरह कली की काली माया और काल नेमी विद्वानों के खडंत दोनों को वो पहचान गईं, जिसके लिए भगवान ने बरसों तपस्या की, अपना प्रेम, अपना समर्पण भगवती को समझाने के लिए, उनके सत्य स्वरूप से उनको मिलाने के लिए, माया के जगत से ऊपर निकाल लेने के लिए। और ये भी 1000% सच है कि मिस्टर राकेश शर्मा ने 500 साल पुरानी प्रेम कहानी को जो यूट्यूब पर उतारा, और उन्होंने जो कहा कि उनसे एक सोल ने संपर्क किया है, तो ये सच है। परमात्मा ने देवी को जागृत करने के लिए उनकी ऊर्जा का प्रयोग किया था, और देवी ने जान लिया कि वो चैतन्य की पत्नी हैं, विश्वम्भर की पत्नी हैं। आज से 500 साल पहले परमात्मा उनके साथ आए थे, आदिशक्ति के साथ आए थे। देवी ने तो अपना सत्य जान लिया, पर मिस्टर राकेश शर्मा ने देवी को नहीं जाना, इसीलिए वो देवी को, उनकी ऊर्जा को पहचान नहीं पाए और बोले विष्णु प्रिया आ गई है। और दूसरे एस्ट्रोलॉजर भी उनकी इस गलत फहमी से गलत दिशा में चले गए और बार बार कहते रहे कि विष्णु प्रिया आ गई है। पर सत्य ये है कि विष्णु प्रिया आदि शक्ति नहीं, एक आसक्त जीवात्मा है। जैसे श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां आसक्त जीवात्मा हैं, विष्णु प्रिया वो आसक्त जीवात्मा हैं जो भगवान को पूर्ण रूप से पाना चाहती थीं, एकमात्र पत्नी बनना चाहती थीं। भगवान की पत्नी तो आदिशक्ति ही हैं, पर भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। कुछ समय का सानिध्य उनको भगवान का अवश्य मिला, फिर भगवान ने संन्यास ले लिया। विष्णु प्रिया इन प्रमाणों के आधार पर आदिशक्ति नहीं है, क्योंकि आदिशक्ति जब परमात्मा के परिणय सूत्र में हों तो वो एकमात्र पत्नी होती हैं उनकी,
जबकि विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी हैं। चैतन्य की प्रथम पत्नी हैं देवी लक्ष्मी प्रिया, जो आदिशक्ति हैं, जो भगवान की एकमात्र पत्नी थीं, जिनसे चैतन्य की भगवान राम और श्री कृष्ण की तरह ही अलौकिक संबंध जानने की प्रेम की कहानी है। भगवान ने उनसे पहले प्रेम और फिर वैदिक रीति से विवाह किया था और उनकी मृत्यु ही चैतन्य के संन्यास का कारण भी बनी थी। विष्णुप्रिया बहुत सुंदर थीं, पर वह भगवती को, जो भगवान का समर्पण है, उसे अपनी सुंदरता से समाप्त नहीं कर पाईं और हर जन्म में शक्ति ही शिव से पहले संसार त्यागती हैं। जबकि विष्णुप्रिया ने चैतन्य के संसार त्यागने के बहुत काल बाद वृद्धावस्था में देह त्याग किया था। दूसरे भगवान ने विष्णुप्रिया को अपनी चरण पादुका प्रदान की और भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश दिया और कहा कि भक्ति के माध्यम से तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो। जबकि आदिशक्ति के चरण और स्वयं आदिशक्ति भगवान के वक्ष में निवास करती हैं और भगवान आदिशक्ति को भक्ति का उपदेश नहीं देते हैं, ना ही चरण पादुका, उन्हें वो हृदय में स्थान देते हैं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है आदिशक्ति और विष्णुप्रिया में। देवी स्वयं को पहचानती हैं, भगवान देवी को पहचानते हैं, दूसरे नहीं। विष्णुप्रिया नहीं, चैतन्य की प्राण प्रिया लक्ष्मी प्रिया साक्षात आदिशक्ति लक्ष्मी का अवतार थी। भगवान के चैतन्य अवतार में भगवान का नाम विश्वंभर है और देवी का नाम लक्ष्मी प्रिया। अवतार गुप्त है पर नाम स्पष्ट है। लक्ष्मी प्रिया का अर्थ भगवान की प्रिया लक्ष्मी और विश्वंभर का अर्थ विष्णु ही होता है। आइए अब ये भी जान लेते हैं भगवती के स्वप्न का रहस्य। भगवती को स्वप्न में श्री कृष्ण सदा उनके पीछे पीछे मात्र इसी कारण दिखे क्योंकि शक्तिमान की प्रतीक्षा करती है। वो पीछे पीछे नहीं जाती है, बल्कि शक्तिमान ही शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। सारे भक्त भगवान के पीछे हैं, आसक्त स्त्रियां भी भगवान के पीछे हैं। जैसे त्रेता युग की हजारों आसक्त जीवात्माएं जो भगवान राम की देह पर मुग्ध हो गई थीं, वही श्री कृष्ण की रानियां बन गईं द्वापर में। अपनी आसक्ति के कारण सब भगवान के पीछे पागल हो गईं, उनके रूप और देह पर मोहित हो गईं। और ट्विन फ्लेम सोसाइटी में सारी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे पागल हैं। पर भगवान और भगवती के, शिव और शक्ति के विषय में ये समीकरण बदल जाता है। शक्ति मौन है, वो तपस्या जरूर करती है शिव के लिए, पर शक्ति के समर्पण के कारण शिव को आना पड़ता है। शक्ति के पास शक्ति नहीं जाती है, शिव स्वयं शक्ति के पास आते हैं। शक्ति प्रतीक्षा करती है और शिव शक्ति के पास आते हैं। भक्त, ऋषि, मुनि, आसक्त स्त्रियां सब भगवान के पीछे हैं, उन्हें पाने के लिए यत्न करते हैं। और भगवान वो भगवती के पीछे हैं, उन्हें पाने के लिए यत्न करते हैं, क्योंकि शक्तिमान को उसकी शक्ति की आवश्यकता है। संसार समझता है भगवान परफेक्ट हैं, कंप्लीट हैं, पर भगवान को परफेक्शन, कंप्लीटनेस पसंद नहीं है। इसीलिए वो योग माया से स्वयं को स्वयं की पत्नी बनाकर उस स्त्री के लिए, अपनी शक्ति के लिए यत्न करते हैं। अपनी शक्ति के पीछे शक्तिमान पागल है, अपनी शक्ति के ऊपर शक्तिमान मोहित है। भगवान और भगवती के इन रहस्यों को जो नहीं जानते हैं तो हरि की माया कहें या डिवाइन प्लान, उसी के अंतर्गत भगवान और भगवती के इन रहस्यों को जो नहीं जानते हैं तो हरि की माया कहें या डिवाइन प्लान, उसी के अंतर्गत बहुत सारी ट्विन फ्लेम डीएफ जो स्वयं को देवी वैष्णवी समझ रही हैं, तो वही भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी के नाम पर अपनी अपनी लव स्टोरी लोगों को सुना रही हैं। और इसीलिए एक का कॉन्सेप्ट दूसरे से मिलता तो है पर पूरी तरह नहीं। ये भी डिवाइन प्लान ही है। आदिशक्ति तो है यूट्यूब पर वो कौन है, इसे हायर कॉन्शियस एनर्जीज ही समझ पाएंगी। और हम ये भी बता दें कि हम देवी वैष्णवी बिल्कुल भी नहीं हैं और ना हम भगवान कल्कि से विवाह रचाने के लिए बैठे हैं। हम 40 ईयर्स ओल्ड मैरिड वुमन हैं। भगवान कब आएंगे सामने कोई नहीं जानता। 10 साल बाद आएंगे तो हम 50 के होंगे, 20 साल बाद आएंगे तो हम 60 के होंगे। जैसा कि सन 2043 में तो पूर्ण सतयुग लग ही जाएगा। हमारे विवाह की उम्र निकल चुकी है और अगर वो आज आ जाएं तो हम पहले से ही शादीशुदा हैं। श्रेष्ठ हमारे पति हैं, उत्तम हमारी संतान है और हमारे पति ही हमारे लिए परमेश्वर हैं। पर डिवाइन ने माया करके, इल्यूज़न करके ऐसी परिस्थिति रची है जिससे कई वैष्णवी, कई कल की नजर आएं। ये भी डिवाइन कहें या परमात्मा या हरि,
उनके द्वारा रचा गया एक पजल ही है। अब जिसकी जैसी और जितनी अवेकन सोल कॉन्शियस होगी, उसकी देवी भी उसके अनुसार ही होगी। बाकी परमात्मा तो हैं धरा पर, आदि शक्ति तो हैं धरा पर, लोगों के लिए पजल है। भगवान तो भगवती को जानते ही हैं, क्योंकि भगवती और भगवान के संबंध सोशल मीडिया या यूट्यूब पर नहीं, बल्कि अंतः जगत और साथ ही भौतिक जगत, प्रत्यक्ष जगत में है। संसार को सतयुग की प्रतीक्षा है, संसार को सतयुग की प्रतीक्षा है, पर भगवती को मृत्यु की प्रतीक्षा है, क्योंकि मृत्यु ही भगवती को इस जन्म के मिथ्या संबंध से मुक्त कराने में सक्षम है और भगवान से मिलाने में भी। भगवान और भगवती की प्रेम कथा साधारण नहीं है, सांसारिक संबंधों की भी नहीं है, उस लोक की है, भगवान के परम लोक की है। और कहानी की पूर्णता पर भगवान उन्हें लेकर परमलोक कहें या बैकुंठ चले जाएंगे। भगवती ने जो अपने प्राणों को देह में स्थिर कर रखा है, तो मात्र भगवान की प्रतीक्षा में भगवती को संसार और संसार के सिंहासन में कोई आसक्ति नहीं है। उन्हें मात्र और मात्र भगवान की प्रतीक्षा है। और इस बार जो कहानी है, उसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि भगवती का नाम किसी और के साथ नहीं जुड़ सकता, इसलिए जो भगवान का नाम है वही इस जन्म में रावण का भी नाम है। पर भगवती के मन, वचन और कर्म में मात्र और मात्र भगवान ही हैं, उनके स्वप्न में भी। और इस बार की जो कहानी है, भगवान की प्रेम कहानी है, वो देवी वृंदा और भगवान विष्णु की लव स्टोरी का ही रीमेक है। इस पर पहले ही वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बिल्कुल द्वापर की तरह राधा कृष्ण कहें या देवी वृंदा और भगवान विष्णु की जो कहानी है, वही फिर से दोहराई जा रही है। वृंदा देवी लक्ष्मी का अवतार थी। जलंधर एक जीवात्मा ही था और देवासुर संग्राम को जीतने के लिए हरि की लीला रची गई थी। देवी ने वृंदा नाम से काल नेमी असुरराज के घर जन्म लिया। वो जलंधर से ब्याही गईं और असुरों का उत्पात बढ़ने पर देवताओं के आग्रह को कहें या हरि की लीला या डिवाइन प्लान के अंतर्गत ही भगवान ने देवी की चेतना को जागृत किया, स्वयं में विलीन किया, स्वयं को शक्तिमान किया और जलंधर की मृत्यु हो गई। देवता देवासुर संग्राम में विजयी हुए थे। देवासुर संग्राम में विजयी हुए थे। ये दिन देवोत्थान एकादशी का जाना जाता है। कृष्ण अवतार में भी ऐसा ही हुआ था। डिवाइन प्लान कहें या हरि की लीला, उसी के अंतर्गत देवी का विवाह रायन से हुआ था और इस बार भी भगवान ने देवी को जागृत किया था, स्वयं में विलीन किया था और शक्ति का जागरण करके दुष्टों का संहार किया था। इस बार भी कहानी दोहराई जा रही है। सत्युग के अवतरण के लिए देवी का विवाह रायन से हो गया है और अब भगवान ने देवी को जागृत भी कर लिया है, स्वयं में विलीन भी कर लिया है। जैसे जैसे देवी की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, धरती पर विनाश की लीला भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हजारों सालों से धरती पर नकारात्मक ऊर्जाओं का एक जाल सा बन गया है। इसके लिए आदि शक्ति को बड़े स्तर पर संहार करना पड़ रहा है। देवी की ऊर्जा के साथ साथ पृथ्वी की ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है और जो नकारात्मक शक्तियाँ इस बढ़ी हुई ऊर्जा को झेल नहीं पाएंगी, तो वो धरती से साफ हो जाएंगी। देवी की जागृति ही वो कारण है जिसके कारण इस साल भी और इसके पिछले साल भी ठंड में भी ठंड ना के बराबर रही है। अन्यथा दिसंबर के महीने में पहले कड़ाके की ठंड पड़ती थी। अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। आदिशक्ति ने संहार का, दुष्ट शक्तियों के संहार का मन बना लिया है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हरिओम।